गुड इवनिंग। यहाँ पर ज्योमेट्री का बेसिक्स में नेक्स्ट है रे। ये क्या है? रे, RAY, रे। अब रे होता क्या है? पहला नंबर, रे का सिंबल ऐसे होता है, एरो एक तरफ रहेगा, चाहे ऐसे बनाओ या रे का सिंबल ऐसे बना दो। क्लियर? एरो एक तरफ रहेगा। इससे क्या क्लियर हो रहा है? ये एक प्रकार का लाइन सेगमेंट ही हुआ। तो रे क्या होता है? रे इट इज अ लाइन सेगमेंट। रे जो होता है एक प्रकार का लाइन सेगमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर तो वन साइड एरो लगा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है कि एक तरफ इसको, एक साइड इसको इंक्रीज किया जा सकता है, एक ही साइड इसको इंक्रीज किया जा सकता है। बस इसको सीधा बोलो, रे इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, ठीक, जिसको एक्सटेंड किया जाता है ना? एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन समझ रहे हो? ग्रो किया जा सकता है, इंक्रीज की जा सकती है इनकी लेंथ को। तो एक्सटेंडिंग एंडलेसली मतलब जितना चाहो उतना एंड कर सकते हो। एक्सटेंडिंग एंडलेसली, जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है? इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर है? रे क्या होता है? रे इट इज अ लाइन सेगमेंट, एक प्रकार का लाइन सेगमेंट होता है। एक्सटेंडिंग एंडलेसली मतलब इसको एंडलेसली मतलब जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। इन वन डायरेक्शन, वो भी किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। तो रे का सिंबल इसी तरीके से होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक रे खींच दिया गया, अभी तो ये लाइन सेगमेंट है, क्लियर, लेकिन यहाँ एरो लगा दो। तो ये सपोज करो ये ए है और ये क्या है? बी है। अब AB ये क्या हो गया आपका? एरो। ये एरो ऐसा, ये रे का सिंबल है। क्लियर है? या इसको ऐसे करो, या इसको अगर दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ये A है और ये B है, ठीक। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसका मतलब A साइड में इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर B साइड में इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको कैसे लिखोगे? AB जो है एक रे है, ऐसे सिंबल दिखा दो। ओके, क्लियर हो गया ये आपका। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। लाइंस का नाम क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ पर ये समझना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या हैं। तो देखो, सीधा इंटरसेक्ट से बना इंटरसेक्टिंग। क्लियर? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इसको ऐसे आप सीधा याद रख लो, जैसे वन लाइन ये है आपका, क्लियर, और एक इस ये P है और ये Q है, ये वन लाइन ये है, और यहीं पर एक लाइन और खींच दो। तो ये देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही? कट कर रही हैं। इसका नाम मान लो A, इसका नाम मान लो B। दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, कट कर रही कि नहीं? तो ये लाइन AB और PQ ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और ये जो पॉइंट पर कट रही हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है Q। भाई Q पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस लाइन पर कट करती हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। बोलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर दें। क्लियर है? जब टू लाइन एक दूसरे को कट कर दें, किसी एक मीटिंग पर मिलती हूँ, किसी एक मीटिंग पर मिलती हूँ, तो उन्हीं को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट करती हों
उन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजेंटल लाइन। अब ये क्या होता है देखिए, नेक्स्ट है आपका हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइंस मीन्स होता है ये एक प्रकार की लाइंस स्ट्रेट लाइन होती हैं, लेकिन एक तरह से लाइंग फॉर्म में होती हैं, ठीक है, लेटी हुई होती हैं, ऐसे समझ लो। क्लियर? ये लाइन कैसी होती हैं? बिल्कुल जो हॉरिजेंटली इस तरह से, जैसे देखिए ऐसे लेटी हुई हैं, ये जो है कैसी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन है। ये सब जो हैं ये सारी लाइन हॉरिजेंटल लाइन है। क्लियर है? लेकिन यही लाइन अगर सीधी एक स्टैंडिंग फॉर्म में है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन किस फॉर्म में होती हैं? लाइंग फॉर्म में होती हैं, ठीक है। लाइंग हॉरिजेंटली, जो हॉरिजेंटली रूप से क्या करती हैं? लाई करती हैं, एक तरह से लेटी हुई रहती हैं, लाइंग हॉरिजेंटली। लेकिन नेक्स्ट आता है आपका, और वो है वर्टिकल लाइन। वो क्या है? वर्टिकल लाइंस। अब देखिए वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइन जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं, ठीक, ऐसी लाइन जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं। तो इसको ऐसे सीधा याद रख लो, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से यानी कि किसी सरफेस पर स्टैंडिंग एक तरह से खड़ी हुई लाइन, इस तरह से। ये कैसी लाइन है? ये सारी वर्टिकल लाइन है, ये सब वर्टिकल लाइन है। क्लियर है? समझे? मतलब अगर लाइन लेटी रहेगी ग्राउंड से तब वो होगी हॉरिजेंटल लाइन। अगर लाइन क्या रहेंगी? खड़ी रहेंगी, स्टैंडिंग रहेंगी, स्टैंडिंग पोजीशन में होंगी, तो क्या होती हैं? वर्टिकल लाइन होती हैं। क्लियर है? लेकिन अगर लाइन कोई जरूरी इन्हीं दो फॉर्म में हो, अगर लाइन ऐसे भी तो हो सकती हैं, इस तरह से तिरछी, जिगजैग, सॉरी जिगजैग नहीं, ऐसे भी तो हो सकती हैं स्लैंटी फॉर्म में, या जो है इस तरह से हो सकती हैं, मतलब सीधी नहीं है। तो ऐसी लाइन जो कि ना तो हॉरिजेंटल है, अब बताओ क्या हॉरिजेंटल है, क्या वर्टिकल है? नहीं, ऐसी लाइन जो ना तो हॉरिजेंटल हो ना ही वर्टिकल हो, उसे कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। उसे कैसी लाइन कहते हैं? स्लैंटिंग। हाँ, स्लैंटिंग लाइन कहते हैं उसको, स्लैंटिंग लाइंस, या जो इसको कहा जा सकता है ऑब्लिक लाइंस। ऑब्लिक है ना, ऑब्लिक। अब बताओ ऑब्लिक ऐसे तो लगता है, तो इसे कहते हैं ऑब्लिक, या जो है स्लैंटिंग लाइंस। अब बोलो इतना क्लियर है? 5 पॉइंट्स। एक बार इसको रिवाइज करिए। देखिए यहाँ पर रे होता क्या है? तो रे इट इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक प्रकार की लाइन सेगमेंट होती है, एक्सटेंडिंग एंडलेसली, जो एक तरह से जिनको एक्सटेंड किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, वो भी एंडलेसली, मतलब जितना चाहो उतना इंक्रीज कर सकते हो, बट कंडीशन स्टेट इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में। ओके, क्लियर? जैसे अभी यहाँ ए बी लाइन है, लाइन का रिप्रेजेंटेशन इससे होता है। नेक्स्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब टू लाइन किसी पॉइंट पर, है ना, व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर मीटिंग एट अ पॉइंट, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट से मीट करती हूँ तब वहाँ से उन दोनों लाइन को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी, जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं, जैसे देखो इस पॉइंट पर ये ए बी लाइन और पी क्यू लाइन क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं, एक दूसरे को मीट कर मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। समझ पा रहे हो? इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन लाइन को यानी कि ए बी एंड पी क्यू आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती हैं? जो कि लाइंग रहती हैं, है ना, लाइंग हॉरिजेंटली ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पर या ग्राउंड पर लाई रहती हैं। लाई मीन्स होता है लेटना, लेटी रहती हैं, ठीक है, इस तरह से रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइंस कहते हैं। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? जो स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर स्टैंडिंग फॉर्म में होती हैं, खड़ी हुई रहती हैं, उसे कहते हैं वर्टिकल लाइंस कहते हैं।
क्लियर है। और इसके बाद में स्लैंटिंग लाइंस या ऑब्लिक लाइन क्या होती हैं, जो ना तो वर्टिकल लाइन होती हैं और ना ही हॉरिजेंटल, है ना तो वर्टिकल लाइन होती हैं ना ही हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, तो उसे कहते हैं स्लैंटिंग लाइंस या जो है कहते हैं ऑब्लिक। इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया? क्लियर।